नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यहाँ पर शेखावट यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी और एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी के एमसीक्यू पैटर्न पर वीडियो डाले जा रहे हैं। आज उपस्थित है पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 बचा हुआ था। ध्यान रखिए, पॉलिटिकल साइंस के पेपर के एमसीक्यू यहाँ पर एक वीडियो डाल दिया था और मैंने कहा था आज सुबह ही डाला था वीडियो और उसमें शाम बोल दिया था कि शाम को दूसरा वीडियो मिल जाएगा। और बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन छाट के मैंने ये देखो, क्वेश्चन को लेकर काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सीरीज के ही क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन सिलेबस वही है भैया, मैं कहीं से भी उठा के बनाऊं क्वेश्चन वही रहने वाले हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, डेमोक्रेटिक किस देश का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। अब इस क्वेश्चन को मैं कहीं से भी उठा के लाऊं, ध्यान रखिए, चाहे सीरीज से आए किताब से आए, सिलेबस वही दिया गया, एमसीक्यू बनना चाहिए। हालांकि एमसीक्यू कभी हुए भी नहीं है तो और कहीं मिलना पॉसिबल भी नहीं है। ध्यान रखें, कंपटीशन लेवल का जो क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल लेवल से वो अलग होते हैं, कॉलेज लेवल के एमसीक्यू होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। ध्यान रखें, इसलिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हजारों मिल जाएंगे सीरीज वगैरह में, बुक्स वगैरह में, लेकिन उनमें से कुछ ही क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पिछले कुछ समय में आपने ही बताया कि आए हैं, कुछ कह रहे थे नहीं आए। देखो, आए हैं तो अच्छी बात है, मिल गए हैं, नहीं आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रयास था हमारा भी, यहाँ पे गलती हो सकती है। एमसीक्यू में अंदाजा भी नहीं लगता है, इसलिए मैं जो अवेलेबल हो रहा है उसको मैं बेहतर तरीके से अवेलेबल करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, पूरा वीडियो आपको देखना है। पॉलिटिकल पार्ट सेकंड, ध्यान रखें। बात करते हैं पॉलिटिकल के पहले पेपर के पार्ट 2 वाला वीडियो, ध्यान रखें। क्वेश्चन है पहला, डेमोक्रेटिक किस देश का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। आंसर आएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल के आदर्शवादी धारा का समर्थक कौन है। आंसर आएगा सी, बर्क। ध्यान रखें, राजनीतिक दल के आदर्शवादी धारा का समर्थक कौन है। आंसर है सी, बर्क। एक सवाल है, स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ। आंसर आएगा डी, 1969 में हुआ था। ध्यान रखें। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम लोकतंत्र का विकास हुआ। तो किस देश में पहले लोकतंत्र का विकास हुआ था भैया, ग्रीस में हुआ था। ध्यान रखें। पुस्तक है हाउ ब्रिटेन, ध्यान रखें, इस गवर्नड का लेखक कौन है। ध्यान रखें, तो रैमजे मेयोर। आंसर आएगा बी, आंसर होने वाला है। आंतरिक कैबिनेट का गठन किसने किया था। आंसर आएगा विंस्टन चर्चिल। ध्यान रखें, विंस्टन चर्चिल। पाकिस्तान में किस तरह की दलीय व्यवस्था है। ध्यान रखें, तो बहुदलीय व्यवस्था है, पाकिस्तान के बारे में बात हो गई। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। आंसर आएगा 1906 में हुई थी भैया। काफी पूछा जाता है, यहाँ पे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। केंद्रोन्मुख पद्धति का सर्वोत्तम उदाहरण है। ध्यान रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका इसको अंदर देखने को मिलेगा, ए आंसर है। दलीय पद्धति का जनक किसे माना जाता है भैया, प्यूरिट्स। ध्यान रखिए, प्यूरिट्स। आंसर आएगा सी, प्यूरिट्स को माना जाता है। राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार सर्वप्रथम कहां बनी थी। राष्ट्रपति प्रणाली के तहत जो सरकार बनती है, ध्यान रखिए, वो कहां पे बनी थी सबसे पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ध्यान रखें। सबसे अधिक अनम्य संविधान किस देश का है। ध्यान रखें, आंसर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, अनम्य संविधान। अगला सवाल है, जीव विज्ञान की दृष्टि से किसने लोकतंत्र का समर्थन किया है। स्पेंसर देखने को मिलेगा। ध्यान रखें, स्पेंसर। आंसर आएगा ए। अगला सवाल है, संसदीय प्रणाली का सर्वप्रथम बीजारोपण कहाँ हुआ। ध्यान रखें, तो आपका आंसर आएगा ब्रिटेन में हुआ था। ध्यान रखें, ब्रिटेन में। प्रजातंत्रात्मक धारणा की चर्चा किसने की। प्रजातंत्र के रूप में यहाँ पे धारणा जो बनाई गई, किसने की इसकी चर्चा। ध्यान रखें, आइवर ब्राउन ने। ध्यान रखें, आंसर आएगा बी, आइवर ब्राउन। विश्व का निर्बल द्वितीय सदन क्या है। आंसर है सी, कनाडियन सीनेट। कनाडियन सीनेट। ध्यान रखें। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि मैं अमेरिका की विदेश नीति में युद्ध बनाता हूं। ध्यान रखें, ऐसा इन्होंने कहा था, तो ट्रेमैन ऐसा आंसर होने वाला है सी, ट्रेमैन। ध्यान रखें, ट्रेमैन आंसर है सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसे संसद को जननी कहा जाता है, किसे संसद की जननी कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर है ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। ध्यान रखें, ठीक है, ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। अगला सवाल है, न्यायिक पुनरावलोकन किस सरकार के गुण को प्रदर्शित करता है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो खास बात है वो क्या, ध्यान रखें, किस सरकार के गुण को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है संघात्मक सरकार इसके तहत होती है, संघात्मक सरकार के गुण को यह प्रदर्शित करता है। लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है। ध्यान रखें, स्वतंत्रता भी है, शिक्षा भी है और दल भी है। ध्यान रखें, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आने वाला है डी। जनमत में लोक प्रिय सरकार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर आएगा सी, लावेल है। ध्यान रखें, लावेल। ये क्वेश्चन जो 133 नंबर पे आ रहा है, ध्यान रखिए, इंपोर्टेंट हो सकता है। ध्यान रखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। तो यहाँ पर आंसर आएगा 1955। पहला संशोधन भारतीय संविधान में 1955 में हुआ था। द प्रेसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी करती है। ध्यान रखें, तो आर्थर बेंटले की करती होने वाली है, आर्थर बेंटले की करती होने वाली है। धर्मनिरपेक्षता किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। आंसर आएगा बी, 42वें संशोधन में आएगा। ध्यान रखिए, आंसर है बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्म को लेकर भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड क्वेश्चन।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ध्यान रखिए, भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई? 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। ध्यान रखें। स्वतंत्र भारत के संविधान को किसने दासता का घोषणा पत्र कहा? स्वतंत्र भारत के संविधान को किसने दासता दासता का घोषणा पत्र किसने कहा भाई? साम्यवादी दलों ने कहा कि यह जो संविधान है, स्वतंत्र भारत का जो संविधान है, यह दासता का घोषणा पत्र है। ध्यान रखें। वामपंथी मोर्चे का गठन कब हुआ? आंसर आएगा डी 1977। ध्यान रखें, आंसर है डी 1977। आधुनिक प्रजातंत्र, आधुनिक प्रजातंत्र ये रचना है, ध्यान रखें, किसकी रचना है? ब्राइस की। ध्यान रखें, ब्राइस ये आंसर होने वाला है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? ध्यान रखें, उच्चतम न्यायालय। ध्यान रखें, उच्चतम न्यायालय है जो आपको यहाँ पर मूल अधिकारों का संरक्षक के रूप में देखा जाता है। ध्यान रखें। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में हुआ। बहुत सिंपल सा आंसर है, ध्यान रखें, 1919। अधिकतर पूछा गया है क्वेश्चन। संविधान संशोधन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? भाई संविधान में संशोधन, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ध्यान रखें, तो यहाँ पे यह जो किस अनुच्छेद के तहत हम देखने को मिलती है? अनुच्छेद 368 में यह जो व्यवस्था है, संशोधन होगा संविधान में, यह अनुच्छेद 368 में देखने को मिलती है। ध्यान रखें, आंसर आएगा डी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 525 से 545 किया गया? तो यह कौन सा संशोधन था? यह 31वां संशोधन था, जिसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 की गई। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन कट गया, इसको छोड़ेंगे। ठीक है, प्रजातंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आएगा भी आंसर लोवेल। ध्यान रखें, लोवेल। प्रजातंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लोवेल। आंसर है सी। भारत सरकार की द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई? आंसर आएगा सी, 1919 के अधिनियम के तहत। ध्यान रखें। 1935 के अधिनियम में उल्लेखित क्या था? ध्यान रखें, तो प्रांतीय स्वायत्तता भी थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी था और संघीय व्यवस्था भी थी। इन सभी को मिलाकर यहाँ पर उपयुक्त सभी सत्य है। ध्यान रखें, सारी बातें सही हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर डी। अगला सवाल है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? मूल संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो आंसर आएगा ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अपना लोकतंत्र है तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आंसर है ए। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई? ध्यान रखें, कब हुई भैया? अक्टूबर 1946 में शामिल हुई थी। ध्यान रखें, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार के रूप में। ध्यान रखें। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बटा है? आंसर आएगा बी, 22 भागों में बटा हुआ है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक संशोधन किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुए? ध्यान रखें, उस समय प्रधानमंत्री कौन था जब सर्वाधिक संशोधन देखने को मिले? इंदिरा गांधी के समय पे आपको आंसर करना है। ध्यान रखें ए। संवैधानिक सरकार आधारित होती है, कहां पर आधारित होती है? ध्यान रखें, तो यहाँ पर जनता की सहमति पर आधारित होती है संवैधानिक सरकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश करते हुए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहकर किसने संबोधित किया था? संविधान की आत्मा किसने कहा था अनुच्छेद 32 को? ध्यान रखें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ध्यान रखें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर आएगा सी, बिल्कुल बी आर अम्बेडकर। ध्यान रखें। संवैधानिक सरकार का अभिप्राय क्या है? ध्यान रखें, तो यहाँ पर है सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का मतलब होता है सीमित सरकार, यहाँ पर बताया गया, डी आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा। संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता से रिलेटेड एक शासन रहेगा। ध्यान रखें, यह कथन किसका है? किसने कहा है? और बिल्कुल सही कहा, किसने कहा है भैया? जेलनिक। ध्यान रखें, संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा, संविधान बहुत जरूरी है। ध्यान रखें, तो ये जेलनिक, ध्यान रखें, ऐसा इन्होंने कहा है। आंसर आएगा ए। संविधान निर्मित नहीं अपितु विकसित होते हैं, उक्त कथन किस विद्वान ने कहा है? संविधान निर्मित नहीं अपितु विकसित होते हैं, संविधान को विकसित करना होता है, यह हेनरी मैन नाम के व्यक्ति ने कहा है। ध्यान रखिए, तो आंसर आएगा बी। 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ध्यान रखिए, 1922 में कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। वारेन हेस्टिंग्स ने किस एक्ट के तहत शासन किया? कौन सा एक्ट था जिसके तहत यहाँ पर शासन हुआ उनके द्वारा? वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ध्यान रखें, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यहाँ पर शासन हुआ। भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे? भारत के लिए संविधान का जो मसौदा तैयार हुआ था, ध्यान रखें, उसके अध्यक्ष कौन थे भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखें, आंसर आएगा सी। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहा जाने लगा? ये ध्यान रखें, कौन से अधिनियम के तहत? 1858 के अधिनियम के द्वारा यहाँ पर कहा जाने लगा। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया था। आंसर आएगा बी। ठीक है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया? देखो, एक तो था अनुच्छेद, यहाँ पे पूछ रहा है भाग कि किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो भाग 20 के अंदर इसका उल्लेख किया गया। ध्यान रखिए, आंसर है डी।
नगर पालिका से संबंधित 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? कि नगर पालिका से जो आपके देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन गए, 2 क्वेश्चन बन गए। नगर पालिका से संबंधित कौन सा संशोधन है? ध्यान रखिए 74वां संवैधानिक संशोधन। और दूसरा क्या कब हुआ? तो 1 जून 1993 को हुआ। ध्यान रखिए कब लागू हुआ? 1 जून 1993 को लागू हो चुका था। अगला सवाल है, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है किसी भी सदन में। ध्यान रखिए अगर आप संशोधन चाहते हैं तो किसी भी सदन में आपको पहली बार प्रस्तुत करना होगा। ध्यान रखिए किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, पहली बार की बात हो रही है ना, उसके बाद पारित तो दोनों में करवाना पड़ता है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे यह व्यवस्था की गई? 389। ध्यान रखें 389 सदस्यों की व्यवस्था की गई। संविधान सभा का पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो यहाँ पर यहाँ पे डॉक्टर वी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया। और फाइनली प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? वो बी आर अम्बेडकर आंसर आएगा। तो इसका जो पहला प्रारूप है डॉक्टर वी.एन. राव के द्वारा करवाया गया था, इसलिए आंसर बी। परामर्श समिति ने संविधान का पहला प्रारूप कब तैयार किया? जो प्रारूप तैयार हुआ संविधान का वो पहला कब तैयार हुआ था? अक्टूबर 1947 में। ध्यान रखें। भारत में पहली बार संसदीय प्रणाली की साधारण शुरुआत किस अधिनियम से होती है? आंसर आएगा बी 1853 के अधिनियम द्वारा। ध्यान रखें भारत में पहली बार संसदीय प्रणाली की साधारण शुरुआत किस अधिनियम से होती है? आंसर आएगा बी 1853 के अधिनियम द्वारा। ध्यान रखें 1853। अगला सवाल है, लोकतंत्र को बहुतों का शासन कहा जाता किसने कहा है? ध्यान रखें लोकतंत्र को बहुतों का शासन कहा जाता है, किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है भैया। डेमोक्रेटिक थ्योरी यह किसकी रचना है? ध्यान रखें सारटोरी नाम के व्यक्ति की रचना है। ध्यान रखें सारटोरी। एक व्यक्ति एक वोट का कौन समर्थक है? कौन समर्थक था भैया? इसका बेंथम समर्थक था। आंसर आएगा बी। प्रजातंत्र किस भाषा के शब्द से बना है? तो ध्यान रखिए ग्रीक भाषा के शब्द से बना है प्रजातंत्र। ध्यान रखिए डेमोक्रेसी। अगला सवाल है भाई, अल्पतंत्र का लौह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आंसर आएगा बी मिशेल्स द्वारा। ध्यान रखिए। एक अगला सवाल और है भैया, मंत्रिमंडल मिशन भारत कब आया? आंसर है बी 1945 में आया भैया। मंत्रिमंडल मिशन भारत कब आया? 1945 में। आंसर है बी। अगला सवाल है, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? उस समय जो दर्जा रहा वो क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। ध्यान रखें इस समय तक जो रहा जब तक गणतंत्र लागू नहीं हुआ। ध्यान रखें तब तक क्या रहा? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य यहाँ पर भारत का राजनीतिक दर्जा रहा। 1935 के अधिनियम को किसने दासता का नया चार्टर कहा? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा कहा था भैया 1935 के अधिनियम को दासता का नया चार्टर। 1909 में लाए गए मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीनों उद्देश्य थे यहाँ पर देखो, नरम पंथियों को भ्रमित करना, उग्रपंथियों के बढ़ते प्रभाव को रोकना और पृथक निर्वाचन व्यवस्था होनी चाहिए। ये तीनों जो है इस मार्ले मिंटो सुधार के मुख्य उद्देश्य थे, इसलिए आंसर आएगा डी उपयुक्त सभी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है? ध्यान रखें अनुच्छेद 61 ऐसा है जो राष्ट्रपति को बैठाया जा सकता है, तो उसमें महाभियोग उसकी प्रक्रिया होती है। ध्यान रखें तो अनुच्छेद 61 आपका आंसर आएगा। ध्यान रखें। मौलिक अधिकार संविधान की चेतना उक्त कथन किसका है? आंसर आएगा सी जे.एल. नेहरू का। मौलिक अधिकार संविधान की चेतना या कथन किसका है भैया? जे.एल. नेहरू का। अब अगला सवाल है, ध्यान के लास्ट पेज जो है, पहला भारतीय परिषद अधिनियम पारित कब हुआ? ध्यान रखें आंसर आएगा ए 1861 ईस्वी में। ध्यान रखें ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? ध्यान रखें 1 जनवरी 1874 को। ध्यान रखें भारत संघ की बात किस एक्ट में कही गई? भारत संघ को लेकर बात जो कही गई है किस एक्ट में कही गई है? 1935 के जो एक्ट है उसमें कही गई। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। तो ध्यान रखें यहाँ पर आंसर आएगा ए महारानी के घोषणा पत्र को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1935 के अधिनियम की समाप्ति की घोषणा कब की गई? ध्यान रखें तो ए आएगा 14 अगस्त 1947 को 1935 के अधिनियम को खत्म कर दिया गया था। ध्यान रखें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? जून 1947 में पारित हुआ। आंसर आएगा डी। 1833 के चार्टर द्वारा गठित विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की? आंसर आएगा मैकाले। मैकाले ने की थी भैया 1833 के चार्टर द्वारा गठित विधि आयोग की अध्यक्षता। अगला सवाल है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत व्यवस्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पर देखो राज्य सचिव भी शामिल नहीं था, प्रिवी काउंसिलर भी नहीं था, एक अर्थ सचिव भी शामिल नहीं था। ध्यान रखें पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। क्वेश्चन आएगा भी नहीं, मुझे लगता है नहीं है इतना हार्ड क्वेश्चन वो घुमा देगा। ध्यान रखें भारतीय संविधान सभा ने देश का राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया? ध्यान रखें आंसर आएगा सी 22 जुलाई 1947। भारतीय संविधान सभा ने देश का राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? आंसर आएगा हैदराबाद की जो रियासत होने वाली थी। ध्यान रखें
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक थी, उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद रियासत आंसर आएगा। अंतिम 2 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर DBN राव। ध्यान रखिए, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ध्यान रखें। आंसर है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखें, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखें, आंसर आएगा ए। तो इस तरीके से भैया पॉलिटिकल के भी 2 वीडियो मैंने डाल दिए हैं। पहला पार्ट भी डाल दिया, जिसने नहीं देखा वो देख लेना। पार्ट सेकंड डाल दिया, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से लगभग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट के मत्स्य यूनिवर्सिटी, शेखावट यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। एमजेएसयू बीकानेर का पेपर फर्स्ट है, उसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। एमजेएसयू को लेकर मैं अलग से वीडियो बाद में और बना दूंगा, ध्यान रखें, क्योंकि उसमें सिलेबस थोड़ा सा हार्ड है, अलग से बताया गया। ध्यान रखें, वहाँ पे दोनों पेपर भी होने वाले हैं, तो वहाँ पर मतलब एमजेएसयू के और वीडियो भी डलने वाले हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर बाकी के यूनिवर्सिटी। जो बाकी जो वीडियो आएंगे, ध्यान रखें, उसमें क्या रहेगा, मैं आपको बाकी के जो वीडियो आएंगे एमजेएसयू, केवल उसपे एमजेएसयू लिखा है, उसमें शेखावटी मत्स्य नहीं लिखाया गया, लिखाएगा, ध्यान रखें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो केवल एमजेएसयू के रहेंगे जब एमजेएसयू के वीडियो डलेंगे। अभी उनमें समय है भैया, एग्जाम होने में, एग्जाम से पहले आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये तो देखो लक रहेगा कि आपके क्वेश्चन मिलने नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं जो, लेकिन मेरा प्रयास है कि आपके सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जो बार बार पूछे जाते हैं, एमसीक्यू पैटर्न कॉलेज लेवल पर पहली बार है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे एक तरीके से कह पाना कि यही क्वेश्चन रिपीट होगा पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर का पेपर उठा के देख लेना भैया, मैंने जो बताए थे उसमें से ही क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे थोड़ा सा कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने सिलेबस से क्वेश्चन उठाए हैं। उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा, जैसे ज्योग्राफी का रहा, हिस्ट्री का रहा, ठीक वैसे पॉलिटिकल, तीनों सब्जेक्ट के मैंने बोले थे, तीनों सब्जेक्ट के वीडियो आपको चैनल पर डाल दिए हैं। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया तो अपने जो सुझाव है यहाँ पर लिख सकते हैं। ध्यान रखें, मैंने कहा था पॉलिटिकल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड ही क्वेश्चन अवेलेबल करवा पाऊंगा, मैंने करवा दिए हैं यहाँ पर। अब जिसके पेपर में मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो निराश नहीं होना। आपने अच्छी तैयारी की, कहीं ना कहीं क्वेश्चन काम आने वाले हैं। आप तैयारी करेंगे तो भी आपको ये काम आने वाले हैं, कहीं खराब होने वाली चीज तो है नहीं, ध्यान रखें। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और एक चीज और इंपॉर्टेंट यार, मैं आपको बताना भूल जाता हूँ कई बार, शेखावट यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जितने ज्यादा मेरे से जुड़ेंगे उतने अधिक वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। मेरा प्रयास है कि शेखावटी के विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। जब वो सवाल करेंगे तो वीडियो आना शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखें। इसलिए मैं कहता हूँ अपने सवाल लिखा करें, पूछा करें सवाल का। 24 घंटे के अंदर इंस्टाग्राम पर जवाब देता ही हूँ, ध्यान रखें, तो कहीं कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। और सवालों के जवाब जब मिलना शुरू होंगे तो बाकी और भी वीडियो उससे रिलेटेड, आपसे रिलेटेड जो है आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। एक और बात यह कहना चाहूंगा, आप जो पेपर दे रहे हैं एमसीक्यू पैटर्न पर, ये मुझे भेज दिया करें। अगर किसी को कंफ्यूजन लगता है कि भाई सॉल्यूशन करवाना है उनका, तो बिल्कुल उनका सॉल्यूशन का वीडियो भी डाल दिया जाएगा। पेपर मुझे इंस्टाग्राम पर भेजा करेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।